सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग रिसर्च का स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्च में हम लोग का फोकस कैसे रहेगा, कैसे हम लोग को पढ़ना है रिसर्च। तो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके। लाइक आई विल बी गिविंग सम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका मैं एक अप्रोप्रिएट आंसर से आपको समझाऊँगी उस क्वेश्चन के थ्रू। तो इससे आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कवर्ड हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है रिसर्च में, वो है व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम का सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन। ये एक तरीके का क्वेश्चन होता है दैट अ रिसर्चर वांट्स टू आंसर और अ प्रॉब्लम दैट अ रिसर्चर वांट्स टू सॉल्व। या फिर अ रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होता है जो कि रिसर्चर जो है वो आंसर करता है, या फिर एक प्रॉब्लम होता है जो रिसर्चर सॉल्व करता है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन होता है रिसर्च प्रॉब्लम का। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप होता है और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप भी होता है और ये इम्पॉर्टेंट स्टेप भी होता है रिसर्च प्रोसेस का। ठीक है, अब हम आते हैं जो है हमारा मेन सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो अब हमें ये याद करना है कि सोर्सेज कहाँ कहाँ से हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हमारा कोई पर्सनल अगर एक्सपीरियंस है, लाइक हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं अपने अगल बगल, जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ अच्छा लगता है कि हमें इस पर रिसर्च या एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे अल्कोहलिक पर्सन्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अल्कोहलिक पर्सन्स हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। तो हम लोग ये रिसर्च कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कितना हो रहा है एमंग वाइफ्स ऑफ अल्कोहलिक क्लाइंट्स। सो डोमेस्टिक वायलेंस एमंग वाइफ्स ऑफ अल्कोहलिक क्लाइंट्स। तो हम ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने देखा कि पर्सनल हमें ये रिसर्च करना चाहिए कि कितने लोग जो हैं जो अल्कोहल ले रहे हैं वो अपने वाइफ्स पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हम लोग ऑब्वियसली नर्सिंग स्टूडेंट हैं, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहाँ पे हॉस्पिटल जाते हैं तो हमने देखते होंगे कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट होते हैं। तो हो सकता है हमने हॉस्पिटल में ये देखा कि वहाँ पे इन्फेक्शन जो है केसेस बहुत सारे हैं। देयर आर मैनी इन्फेक्शन रिलेटेड केसेस इन द हॉस्पिटल। तो हमें स्टडी करना है, रिसर्च करना है इन्फेक्शन कंट्रोल पे। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर आता है। देन कमिंग टू प्रीवियस रिसर्च। तो प्रीवियस रिसर्च का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई ओल्ड स्टडीज़ है जो कुछ बोल रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको अगेन हमें टेस्ट करना है कि वो जो हमारी ओल्ड स्टडीज़ है ऑलरेडी, ओल्ड स्टडीज़ वो अगर सही है तो हमें टेस्ट करना है कि सही है या नहीं, और उसको अगर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो हम लोग इम्प्रूव भी कर सकते हैं प्रीवियस रिसर्च को। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस रिसर्च में जो ओल्ड स्टडीज़ होती हैं उनका क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। उसके बाद फिर आता है एग्जिस्टिंग थ्योरीज़। एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ में जो ऑलरेडी थ्योरीज़ एग्जिस्ट कर रखी है उसको हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, या किसी भी मान लो पेशेंट्स के ऊपर हो रखा है या स्टूडेंट्स के ऊपर हो रखा है। तो हमें बस उसको टेस्ट करना है कि इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट। नाउ कमिंग टू द सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़। तो सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ जैसे हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, मान लो फीमेल फिटिसाइड्स के। ठीक है, फीमेल फिटिसाइड्स के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो हमें उस पर देखना है, उस पर अगर कुछ अवेयरनेस या अपने तरफ से कुछ देख सकते हैं, या फिर प्रीवेलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसका कितने ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हो रहा है, जैसे HIV एड्स का। ठीक है, हम लोग ये चेक कर सकते हैं सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज़ में। उसके बाद आता है हमारा अनटेस्टेड थ्योरी। अब कुछ ऐसे थ्योरीज़ होते हैं जो कि टेस्टेड नहीं होते हैं, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू टेस्ट इट प्रॉपरली।
उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मान लेते हैं कि जो WHO है, दे वांट टू स्टडी ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी। ओके, उनको मैटरनल मोर्टेलिटी पे रिसर्च करना है, फर्दर रिसर्च करना है कि कैसे इसको डिक्रीज़ किया जा सके। तो इसके लिए हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हम इस पर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एकेडमिक एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। अब एकेडमिक एक्सपीरियंस में हो जाएगा कि हमें कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो हमने कॉलेज में कुछ पढ़ा जिस पे हमें एक्सप्लोर करना है उस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को। तो एक हमारा एकेडमिक एक्सपीरियंस से भी हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। देन आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि अभी जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है, जैसे कि न्यू मशीन्स आ रहे हैं, ठीक है, उन पे हमें देखना है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो इस पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। सो एक रिसर्च प्रॉब्लम यहाँ से ले सकते हैं। देन डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स, जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मान लेते हैं टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स, ठीक है, नर्सेस, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम लोग डिस्कशन करके वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस पे रिसर्च कर सकें, तो हमें रिसर्च का आइडिया दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारे टोटल है पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हम जैसे कि याद करवाते हैं, तो सबसे पहला है तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस। जो हम लोग पर्सनल एक्सपीरियंस अपने डे टू डे लाइफ बेसिस एक्सपीरियंस से हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देन कमिंग टू सेकंड, दैट इज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो हम लोग क्लिनिकल एरियाज़ में जाके एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल का एग्जांपल दिया था कि इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है हॉस्पिटल में, तो हम उस पर इन्फेक्शन कंट्रोल पे रिसर्च करना चाहते हैं। देन आता है प्रीवियस रिसर्च की, मान लेते हैं कि कोई ओल्ड स्टडीज़ है, उसको हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं अगेन कि वो सही है या नहीं, और अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पर्सनल, प्रैक्टिकल, प्रीवियस, ये सारा हमारा आ जाएगा पीसेस, पर्सनल, प्रैक्टिकल और प्रीवियस। तो ये हो गया 3। उसके बाद आता है तुम्हारा एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखी है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, जैसे हमारा फीमेल फिटिसाइड का एग्जांपल दिया, HIV एड्स का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो हमें अगर प्रीवेलेंस चेक करना है या देखना है कि सोसाइटी में कितना अवेयरनेस है, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं जिस पे हम लोग ले सकते हैं। फिर आता है हमारा अनटेस्टेड थ्योरी। कुछ थ्योरीज ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिसको टेस्ट नहीं किया गया, तो हमें प्रॉपरली टेस्ट करना है। देन हमारा आता है इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, जैसे WHO का एग्जांपल दिया था। उसके बाद अब आ जाओ एकेडमिक पे। अब तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब हमारा एकेडमिक जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको अगर हम एक्सप्लोर करना है किसी टॉपिक को, तो वो भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन सकता है। देन कमिंग टू टेक्नोलॉजी कल चेंजेस, जिसमें बहुत सारे न्यू मशीन्स आ रखे हैं, तो उनको अगर उनका इफेक्टिवनेस चेक करना है पेशेंट में, तो फिर वो हम लोग देख सकते हैं। फिर डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स, जैसे कि डॉक्टर, नर्स या फिर टीचर्स से सजेशन ले सकते हैं रिसर्च आइडियाज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।